कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एक एक करके वीडियो जो हम यहाँ से डालेंगे वो बोर्ड के ओरिएंटेड होगा, कंपटीशन के ओरिएंटेड होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को टूटने से क्या होगा। दूसरा पढ़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को टूटने से क्या होगा, और कुछ अदर रिएक्शन हम लोग देखेंगे। अल्कोहल को वर्सेटाइल कंपाउंड कहा जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि यह अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के तरह व्यवहार करता है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे दोनों की तरह बिहेव करता है। यहां देखिए ध्यान से, यहां लिखिए ROH, तो यहाँ R पर प्लस और OH पर माइनस, तो ये कार्य करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि R प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये किसकी तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। यहां देखेंगे ROH, ये बॉन्ड यहां से टूटा था और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। RO पर माइनस और H पर प्लस, ये कार्य करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसीलिए अल्कोहल को वर्सेटाइल कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह कार्य करता है। ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड कहां से टूट रहा है। अब हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कि अल्कोहल कैसे एसिडिक होता है। अल्कोहल जो है वो कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करता है और उस मेटल का एल्कोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है। वह इंडिकेट करता है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हेडिंग देंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिडिक प्रॉपर्टीज। Alcohol react with some active metal like sodium, potassium, aluminum to gives their corresponding alkoxide and hydrogen। यानी अल्कोहल क्या करता है, कुछ एक्टिव मेटल है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, तो इससे ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये अल्कोहल है और सोडियम से रिएक्ट किया तो RONA देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ध्यान दीजिए, जैसे CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है, सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा तो CH3CH2ONA देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये सोडियम
सोडियम इथेऑक्साइड इन नेचर। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि अल्कोहल एसिडिक होता है क्यों, तो आप क्या बोलेंगे कि सोडियम मेटल जनरली बेसिक प्रॉपर्टीज के होते हैं, से रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड देता है, इसीलिए ये क्या होगा, एसिडिक इन प्रॉपर्टीज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 और OH है, ये एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम धातु से क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा। एल्युमिनियम धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये CH3 OAl और हाइड्रोजन गैस देगा। इस तरह से ये बनता है। अब इसमें होता क्या है, इसकी कोवैलेंसी तो एल्युमिनियम की 3 होती है, इसीलिए 3 मॉलिक्यूल हम लोग को लेना पड़ता है। एल्युमिनियम की कोवैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। एल्युमिनियम की कोवैलेंसी संयोजकता 3 होती है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होती है। इसलिए हमको एल्युमिनियम का जो संयोजकता है चला जाएगा इसके पास, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इसको बोला जाता है। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बोला जाता है। कि अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, यानी वाटर से कम एसिडिक होता है अल्कोहल। क्यों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ ROH, यहाँ HOH, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें होता क्या है, जैसे CH3 है, CH2 है और OH है, ठीक है, और यहाँ वाटर है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये लोन इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, जिस कारण से ये H आयन जल्दी रिलीज नहीं कर पाता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट होता है, जिस कारण से हाइड्रोजन आयन नहीं रिलीज कर पाता है। और एसिड का प्रॉपर्टीज होता है कि जो H आयन जल्दी दे देगा उतना ही अधिक वो एसिडिक होगा। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अल्कोहल लेस एसिडिक होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इसमें आई इफेक्ट 0 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं है ना, तो इसमें आई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अल्कोहल में आई इफेक्ट होता है, जिस कारण से क्या होता है, कम एसिडिक होता है। वाटर जो है प्रोटॉन को आसानी से डोनेट कर देगा, यानी OH है तो ये HO माइनस और H पर क्या होगा, प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन जल्दी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर में H आयन जल्दी रिलीज हो जाता है, बेटर प्रोटॉन डोनर होता है, जिस कारण से ये ज्यादा एसिडिक होता है। वाटर इज बेटर प्रोटॉन
donor, so it is more acidic than alcohol। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमको ये पढ़ना है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैं बता दूं कि 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा एसिडिक होता है 3 डिग्री से। यानी कि जो अब एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल हेडिंग देंगे, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हम लिए CH3CH2OH, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर है। यहां हम लिए CH3OH, यहां लिए CH3OH। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक ही डोनर है, यानी प्लस आई इफेक्ट जो दे रहा है वो एक तरफ से दे रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो एक तरफ से दे रहा है तो ऑक्सीजन पर इसके तुलना में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर डोनर 2 ठो है, एक ये एक ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर डोनर 3 ठो है, तो डोनर 3 ठो है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस कारण से जल्दी H आयन रिलीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो 1 डिग्री होगा, इसके बाद 2 डिग्री है, इसके बाद 3 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इसका कारण हम लोग लिखते हैं ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3C2H5 increases electron density on oxygen and decreases the polarity of OH bond. Hence, acidic nature decreases। एक बार इसको हम पढ़ देते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, यानी OH बॉन्ड पोलर नेचर है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी रहे,
इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एंड डिक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, यानी OH बॉन्ड के पोलैरिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। OH बॉन्ड के पोलैरिटी को कम कर देगा तो H आयन जल्दी रिलीज नहीं होगा, और 1 डिग्री में एक ही है, इसीलिए यहां पर जल्दी रिलीज हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है एस्टरिफिकेशन, यानी ईस्टर का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। एस्टरीड एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर, यानी अल्कोहल क्या करता है, एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है और निर्माण करता है किसका, ईस्टर का। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में हमको कॉन्क H2SO4 या एनहाइड्रस HCl की आवश्यकता होती है कैटालिस्ट के रूप में उपयोग करने की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल से तो ये देता है ईस्टर और वाटर H2O। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इसमें जो कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट में हम लोग कॉन्क H2SO4 लेते हैं या ड्राई HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ड्राई HCl या H2SO4 लेते हैं। जब ये इससे रिएक्ट करता है तो निर्माण करता है ईस्टर का। जैसे R डबल बॉन्ड OH है ना, ये रिएक्ट करेगा किससे, ROH से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से खींचेगा, देखिएगा यहां से, मान लीजिए यहां से OH लिया, यहां से H लिया, तो ये R वाला इसमें आके जुट जाएगा, ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR और H2O, ये क्या बन गया, ईस्टर। The alkaline hydrolysis of ester is called esterification। काफी इंपॉर्टेंट है esterification। यहां पर RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और R, इसका रिएक्शन कराए R-OH के साथ, ड्राई HCl लेते हैं, तो ड्राई HCl लेंगे तो यहां पर एक जगह आएगा, अल्कोहल है यहां पर, H आता है और यहां पर R-O आता है, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिड बन जाएगा। एक जगह आएगा RC डबल बॉन्ड O और यहां आएगा OR, तो ये बन जाएगा ईस्टर और ये बन जाएगा एसिड। एसिड क्लोराइड अगर रहे, देखिए यहाँ ROH है और RC डबल बॉन्ड O और Cl है, इस तरह से है, तो यहाँ क्या होगा, HCl लिख लेगा, ये वाला यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR और यहाँ HCl।
एसिड क्लोराइड के साथ अगर मिलता है तो भी एस्टर और HCl देता है। एनहाइड्राइड के साथ अगर मिलेगा तब भी हमको एसिड और एस्टर देता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीवेज करने से, उसके टूटने से जो रिएक्शन होगा उस चीज को हमको यहां पर देखना है। और इसका रिएक्शन हम लोग HX करा देंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये वाला, ये यहां से टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। और ये जो बॉन्ड है H पर प्लस आएगा, X पर माइनस आएगा। तो यहां पर ये दे देगा RX और ये H प्लस OH मिल करके यहां दे देगा H2O, जल बन जाएगा। अब इसको समझना है। जैसे देखिए CH3 CH2O और H है, इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करा दिए। तो ये RO वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। तो ये वाला जो H प्लस है ये इसके साथ OH माइनस के साथ H2 और Cl माइनस है, इसके साथ मिलेगा तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये बनेगा CH3 CH2 Cl और इसके साथ ये मिल जाएगा तो ये देगा H2O। पहले हम लोग पढ़े हुए थे एल्काइल हैलाइड में लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लिया जाता है। ये ZnCl2 का क्या कार्य है कि ZnCl2 क्या करता है, ये H2O को अपने तरफ खींच लेता है। जैसे यहां पर देखिए RCH2OH ये अल्कोहल है, और यहां पर कॉन्क HCl ले लिए और एनहाइड्रस ZnCl2 लिए। तो कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 अगर लिया जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है RCH2OH और यहाँ से HCl। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये पार्ट ये यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा RCH2 फिर Cl और H2O। ये क्या करता है, वाटर को खींच लेता है। एनहाइड्रस ZnCl2, तो कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ वाटर आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर को हमको क्या करना है, हटाना है। इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें रिएजेंट के रूप में कॉन्क H2SO4 या H3PO4 ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। एनहाइड्रस ZnCl2
एनहाइड्रस ZnCl2 या एल्यूमिना ये लिया जाता है। ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट के मदद से हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन को पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं। यहाँ C, यहाँ बॉन्ड, यहाँ OH लिए इसको गर्म किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर जाएगा, डबल बॉन्ड, और H2O यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे देखिए इसको H+ यानी अम्ल के उपस्थिति में हीट कर देते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वाटर मॉलिक्यूल, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ H और H। और 443 केल्विन तापमान पर इसको जो है गर्म करते हैं तो वाटर यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये बन गया एथीन। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं CH3CH, यहाँ OH और यहाँ पर CH3, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, इसको हम लोग 85% यानी माइल्ड कंडीशन में लेते हैं। 85% H3PO4, 85% H3PO4, इसके साथ इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, है ना, 440 केल्विन पर, तब भी ये H2O निकल जाए। यहाँ से हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O। थ्री डिग्री अगर लेते हैं अल्कोहल, इसमें हम लोग 20% H3PO4 लिए, इसको हीट करते हैं 358 केल्विन पर, तब ये आकर के हमको एल्कीन देता है और ये बन जाता है CH3C, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कम टेम्परेचर थोड़ा कम, फिर इसमें थोड़ा सा इससे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव होता है तो 3 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कम मात्रा में ही H3PO4 लेते हैं, तब जाकर के रिएक्शन कर देता है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। इसको ध्यान रखना है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका यह है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन एटम क्या होगा, वहां से हटेगा, और हाइड्रोजन एटम हटता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। जब कॉपर के उपस्थिति में 1 डिग्री अल्कोहल को 300 डिग्री C टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वाटर हट जाता है, हमको दे देता है
अल्डिहाइड, यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से हमको अल्डिहाइड मिलता है। जब 2 डिग्री अल्कोहल रहता है, उसको 300 डिग्री सी पर कॉपर मेटल के साथ अगर गर्म कर देते हैं तो हाइड्रोजन हट जाता है और हमको देता है कीटोन। जब 3 डिग्री अल्कोहल रहता है और कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर अगर हम हीट कर देते हैं तब हमको एल्कीन प्राप्त होता है। यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानना है तो कॉपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर के साथ 1 डिग्री को हीट करते हैं तो हमको अल्डिहाइड देता है। कॉपर के साथ 2 डिग्री को हीट करते हैं तो कीटोन देता है। कॉपर के साथ 3 डिग्री को हीट करते हैं तो एल्कीन देता है। तो यहां देखिएगा RCH2OH, इसको 300 डिग्री सी टेम्परेचर पर कॉपर के साथ अगर हीट कर देते हैं तो ये देता है RC डबल बॉन्ड O और H, और H2 क्या होगा, हट जाएगा। इसको समझने की कोशिश किया जाए। जैसे CH है, यहाँ H है, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H है, यहाँ H, यहाँ क्या है O और H। ये जो है ये H2, यहाँ से H2 मान लीजिए निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, ये वाला मान लीजिए एक पार्ट जो है H2 यहाँ से निकल जाता है तो ये बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H और H2 निकल जाएगा। ये बन गया अल्डिहाइड। इसके साथ हिट करेंगे कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर, यानी 573 केल्विन पर। 1 डिग्री को हिट करते हैं, ये 1 डिग्री है अल्कोहल तो हमको अल्डिहाइड देता है। अगर 2 डिग्री को हम हीट करते हैं तो क्या देगा, यहाँ देखिए RC, यहाँ ROH है और यहाँ H। इसको हम कॉपर के साथ अगर 300 डिग्री सी पर गर्म कर देते हैं तो H2 यहाँ से मान लीजिए निकल जाता है तो RC डबल बॉन्ड O और R और H2 यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो ये बन गया कीटोन। कैसे होगा, तो CH3 यहाँ CH3 और यहाँ H और यहाँ OH, इसको कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर अगर गर्म करते हैं तो ये H2 देता है ना। यहाँ पर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 और H2। 3 डिग्री अगर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ CH3 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 और यहाँ OH। कॉपर के साथ अगर 300 डिग्री सी पर इसको गर्म कर देते हैं तो ये क्या करता है, H2O रिलीज करता है 3 डिग्री वाला H2O। यहाँ पर 2 और यहाँ एक H कर दीजिए, यहाँ से क्या होगा, ये H2O रिमूव हो जाता है, H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2 और H2। तो 3 डिग्री में एल्कीन बन गया, 2 डिग्री में कीटोन और 1 डिग्री में अल्डिहाइड बनता है। तो ये भी पहचानने का एक तरीका है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आप देखिएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग देते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्डिहाइड देता है, और अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो आप हेडिंग देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ H2SO4 और KMnO4 या H2SO4 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है। तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, जैसे RCH2OH, इसी में से कोई सा भी ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये देता है RC डबल बॉन्ड O और H। फिर इसमें से कोई भी ले लेते हैं तो ये देगा RC डबल बॉन्ड O OH।
यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको एसिड देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। CH3 CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करा दी, H2 यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाए, ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराइए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये देगा एसिड। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें आके जुट गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्रोमियम के ऑक्साइड, क्रोमियम एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड, एनहाइड्रस CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर रहेगा तो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कीटोन देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ देखिएगा RCH2OH, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो ये देगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ H। H2 यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, यानी CH3 CH, यहाँ H OH है, इसका अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं, H2 हट जाएगा तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। H2 क्या होगा, रिमूव हो गया, निकल गया। तो 1 डिग्री अगर है तो ये देगा एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो जैसे CH3 COH और यहाँ मान लीजिए CH3 और यहाँ H है, ये 2 डिग्री है, तो यहाँ से H2 क्या होगा, निकल जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन दे देगा। क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। 3 डिग्री से ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। पिनाकॉल का डिहाइड्रेशन होगा, यानी पिनाकॉल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव होगा तो देगा पिनाकोलोन। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है CH3C, यहाँ CH3OH, यहाँ CH3 और यहाँ OH, ये पिनाकोल है, पिनाकोल। इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करेंगे, एसिड की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ध्यान सुनिएगा, तो ये क्या होगा CH3C, समझने का कोशिश करेंगे, CH3 और H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो O पर मान लीजिए माइनस, यहाँ C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 है, इसमें क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन, ये पिनाकोलोन बन गया। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। रिएक्शन विथ PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC,
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी से रिएक्शन होता है। तो पीसीसी का खासियत क्या है कि वो अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदल देगा और कार्बन की संख्या को बढ़ा देता है, डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पीसीसी, जिसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन और एचसीएल रहता है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन और एचसीएल, इसी को पीसीसी बोला जाता है। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है पीसीसी, इसको समझिए। यहां लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2OH, इसका रिएक्शन हम लोग पीसीसी के साथ कराते हैं। तो कार्बन की संख्या यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, है ना। ये अल्डिहाइड में बदल जाता है। सीबीएसई में आ चुका है एक बार क्वेश्चन पीसीसी वाला, तो काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अल्कोहल का बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज इंड हो रहा है। नेक्स्ट जो है आगे इसका कमर्शियल इंपोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कमर्शियल इंपोर्टेंस ऑफ अल्कोहल। आज का क्लास हम यहीं पर इंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।